राजस्थान के दौसा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर एलईडी बोर्ड से टकराए कंटेनर, भीषण आग लगी। कंटेनर का चालक जिंदा जला, आग बुझाने की कोशिश जारी। गोरखपुर की रिफाइन फैक्ट्री में लगी भीषण आग। फैक्ट्री में ज्वलनशील पदार्थ होने के कारण लपटों ने लिया विकराल रूप। आग पर काबू पाने के प्रयास जारी। आग लगने के कारणों की ली जा रही है जानकारी। नासिक के मालेगांव तालुका में 4 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी के बाद हत्या की वारदात का भारी विरोध। प्रदर्शन के दौरान आक्रोशित लोगों ने जमकर तोड़फोड़ की। नासिक के मालेगांव में बच्ची से हैवानियत के बाद हत्या के मामले में फूटा लोगों का गुस्सा। बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे लोग, आरोपियों को फांसी दी जाने की मांग। दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल के बाहर प्रदर्शन। स्कूल के बाहर अभिभावकों की भारी भीड़। 10वीं के छात्र सुसाइड मामले में पोस्टर बैनर के साथ प्रदर्शन। शिमला के संजौली मस्जिद विवाद को लेकर हिंदू संगठनों का शांतिपूर्ण प्रदर्शन। एफआईआर वापस लेने, अवैध मस्जिद का बिजली पानी काटने और सीज करने की मांग। सरकार से आश्वासन मिलने के बाद शिमला के संजौली मस्जिद को लेकर हिंदू संगठनों का बड़ा आंदोलन फिलहाल स्थगित। 29 नवंबर को फिर होगी बातचीत। गुजरात के गोधरा में लकड़ी के गोदाम में लगी भीषण आग। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। दमकल कर्मियों की मुस्तैदी से आग पर काबू पाया गया। कोई हताहत नहीं। कानपुर के एक गोदाम में लगी भीषण आग पर पाया गया काबू। सूचना मिलते ही पहुंची थी दमकल की कई गाड़ियां। गोदाम में आग लगने की वजह साफ नहीं। जम्मू में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन। कड़ी सुरक्षा के बीच सिकंदरपुर एरिया में सरकार जमीन पर अवैध कब्जे से कराया मुक्त। अवैध कोयला खनन को लेकर ईडी की कार्रवाई जारी। पश्चिम बंगाल में 24 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। कोयले की गैर कानूनी ढुलाई से भी जुड़ा है पूरा मामला। कोयला चोरी और स्मगलिंग के मामले में झारखंड में भी ईडी की टीम ने 18 ठिकानों पर मारा छापा। अनिल गोयल, संजय उद्योग, एलबी सिंह और अमर मंडल से जुड़ा है ये पूरा मामला। लीवे लॉजिस्टिक्स के खिलाफ ईडी का एक्शन। 173 करोड़ के घोटाले से जुड़े केस में दिल्ली, मुंबई और गुरुग्राम में ईडी की छापेमारी। 1.35 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त। टीएफसी लोन घोटाले के मामले में ईडी का एक्शन। केरल के मलप्पुरम में पूर्व विधायक पीवी अनवर के आवास पर छापेमारी। 12 करोड़ के गबन से जुड़ा हुआ है पूरा मामला। उत्तराखंड स्कॉलरशिप घोटाले के मामले में एक्शन। ईडी का डीआईटी यूनिवर्सिटी के चेयरमैन को नोटिस। ईडी ने 10 दिनों के अंदर दफ्तर में पेश होकर जवाब देने का आदेश दिया। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में अवैध ऑनलाइन गेमिंग रैकेट का पर्दाफाश। पुलिस ने 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने 52 बैंक खातों को फ्रीज किया। छत्तीसगढ़ दुबई लिंक सामने आया। फरीदाबाद में डॉक्टर मुजम्मिल के घर से मिले अमोनियम नाइट्रेट का वीडियो सामने आया। 10 नवंबर को घर से मिले थे अमोनियम नाइट्रेट के 50 कट्टे। फरीदाबाद के धौज गांव में बरामद अमोनियम नाइट्रेट को पीसने वाली चक्की और इलेक्ट्रॉनिक मशीन मिली। मुजम्मिल की निशानदेही पर कैब ड्राइवर के घर से चक्की और इलेक्ट्रॉनिक मशीन बरामद हुई। सूत्रों के हवाले से खबर, ड्राइवर को साथ ले गई एनआईए टीम। दिल्ली ब्लास्ट केस में गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल, आदिल, शाहीन और इरफान के फोन का डिलीटेड डेटा सामने आया। सूत्रों के हवाले से खबर, मुजम्मिल के मोबाइल फोन से मिले करीब 200 वीडियो, जिनमें दिल्ली, यूपी, मुंबई और कई राज्यों के धार्मिक स्थल और भीड़भाड़ वाले मार्केट के वीडियो शामिल। दिल्ली धमाके की जांच तेज। एनआईए ने 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। कोर्ट ने सभी को 10 दिन की एनआईए हिरासत में भेजा। आमने सामने बैठाकर पूछताछ होगी। अल्फला ग्रुप के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी को कोर्ट ने 13 दिन की ईडी कस्टडी में भेजा। विश्वविद्यालय पर फंडिंग के जरिए 415 करोड़ रुपए जुटाने का आरोप है। जवाद अहमद सिद्दीकी का मध्य प्रदेश के इंदौर वाला पैतृक घर होगा ध्वस्त। महू छावनी परिषद ने जारी किया नोटिस, बिना इजाजत निर्माण का दिया हवाला। जम्मू में कश्मीर टाइम्स के ऑफिस पर स्टेट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी का छापा। AK-47 के कारतूस बरामद। पाकिस्तानी विजिटिंग कार्ड और प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स भी मिले। दिल्ली धमाके के बाद जम्मू कश्मीर में भी जांच तेज। पुलिस ने अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर और कर्मचारियों के लॉकर्स की जांच की। नौगाम विस्फोट की जांच के लिए हाई लेवल कमेटी का गठन। गृह विभाग के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में होगी जांच। केरल में एसआईआर रोकने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया। 26 नवंबर को होगी मामले की सुनवाई। राज्य सरकार के अलावा कुछ राजनीतिक दलों ने भी एसआईए पर रोक की मांग की है।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र, एसआईआर को तुरंत रोकने की मांग। कहा, योजना और संवाद के बिना थोप दी गई एसआईआर की प्रक्रिया। गुजरात के भुज में बीएसएफ के 61वें रेजिंग डे कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। कहा, घुसपैठियों को चुन चुन कर करेंगे देश से बाहर। एसआईआर को बताया लोकतंत्र को सुरक्षित करने की प्रक्रिया। बिहार में नई सरकार के गठन पर गिरिराज सिंह ने कहा, किए गए वादे हर हाल में पूरे होंगे। बिहार झांकी है, बंगाल बाकी है। एसआईआर को लेकर चल रही राजनीति पर पश्चिम बंगाल से बीजेपी सांसद सौमित्र खान ने कहा, बंगाल में एसआईआर तब तक सफल नहीं होगा जब तक चुनाव आयोग सरकारी मशीनरी को अपने अधीन नहीं कर लेता। पश्चिम बंगाल के अहमदाबाद में ड्यूटी के दौरान बेहोश हुए बेलो रायगंज मेडिकल कॉलेज में कराए भर्ती। पत्नी के मुताबिक एसआईआर के काम को लेकर काफी दबाव में थे। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद जेडीयू ने सोशल मीडिया पर जारी किया नया पोस्टर। नीतीश कुमार की तस्वीर के साथ लिखा, नेतृत्व वही, भरोसा वही। बिहार में नई सरकार के शपथ ग्रहण के बाद आज हो सकता है विभागों का बंटवारा। कल नीतीश समेत 26 मंत्रियों ने ली थी शपथ। बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत पर बोले जेडीयू नेता विजय चौधरी, पीएम मोदी और नीतीश की जोड़ी अभी तक के इतिहास की सबसे हिट जोड़ी। अभी और तेज गति से होगा बिहार का विकास। कांग्रेस ने बिहार के 43 नेताओं को जारी किया कारण बताओ नोटिस। विधानसभा चुनाव में पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप। आरजेडी का परिवारवाद को लेकर एनडीए पर निशाना। सम्राट चौधरी, संतोष सुमन, श्रेयसी सिंह समेत कई मंत्रियों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बोला हमला। 28 नवंबर को चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी भव्य तरीके से मनाएगी स्थापना दिवस। चिराग ने कहा, अब पार्टी चौगुनी शक्ति के साथ जनता के काम के लिए मेहनत करेगी। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का आज से 2 दिन का सीमांचल दौरा। विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद पहली बार बिहार पहुंचेंगे ओवैसी। पश्चिमी चंपारण के भितिहरवा गांधी आश्रम में विद्यालय के छात्राओं ने जूस और पानी पिलाकर प्रशांत किशोर का मौन और उपवास खत्म कराया। इसके बाद पीके ने सरकार पर बोला हमला। कहा, बिहार चुनाव में इस बार पैसे से वोट खरीदने का खुला खेल देखने को मिला। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले केंद्र सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। 30 नवंबर को सुबह 11 बजे होगी मीटिंग। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी दलों के फ्लोर नेताओं को पत्र लिखा। कर्नाटक में सीएम पद को लेकर फिर बवाल। दिल्ली पहुंचे विधायक टीडी राजगौड़ ने कहा, मुख्यमंत्री बदले गया नहीं, ये आलाकमान पर निर्भर है। मंत्रिमंडल फेरबदल में मुझे मौका मिलना चाहिए। रामनगरी अयोध्या में ध्वजारोहण कार्यक्रम से पहले नगर निगम ने शहर में चलाया स्वच्छता अभियान। मेयर समेत स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। पश्चिम बंगाल के कोलकाता समेत कई जिलों में भूकंप के हल्के झटके। बांग्लादेश में भी महसूस किए गए झटके। रिक्टर स्केल पर 5.7 मापी गई तीव्रता। भूकंप के झटकों के बाद घरों से बाहर निकले लोग। दिल्ली में जहरीली हवा का कहर जारी। एक्यूआई बेहद खराब श्रेणी में पहुंचा। कई जगहों पर पहुंचा 400 के पार। लोगों को सांस लेने में हो रही हैं दिक्कतें। मध्य प्रदेश के दमोह में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। मानसिक रूप से कमजोर बुजुर्ग शख्स के पैरों में बांधी जंजीर। सड़क पर रेंगता रहा शख्स। सूचना मिलने पर पुलिस ने शख्स को छुड़ाया। पंजाब में आतंकियों की बड़ी साजिश नाकाम। लुधियाना में मुठभेड़ के बाद 2 आतंकी गिरफ्तार। आईएसआई के इशारे पर हमले की तैयारी में थे दहशतगर्द। यूपी के बाराबंकी में विदाई से ठीक पहले दुल्हन गायब। आसपास ढूंढने पर भी नहीं मिला कोई सुराग। पहले भी 3 बार भाग चुकी थी लड़की। पुलिस ने शुरू की जांच। नशा तस्करों के खिलाफ नोएडा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 4 करोड़ 21 लाख रुपए का गांजा जब्त करके नष्ट किया। मध्य प्रदेश के भोपाल में फर्जी स्टाम्प गैंग का भंडाफोड़। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 7 फरार आरोपियों की तलाश जारी। कर्नाटक के बीदर में परिवार से लूट। 22 लाख से ज्यादा का सोना और लाखों कैश लेकर फरार हुए लुटेरे। महाराष्ट्र के सांगली से हैदराबाद एक शादी में शामिल होने जा रहा था परिवार। झारखंड एसएससी एग्जाम में पेपर आउट करने वाला अरेस्ट। यूपी एसटीएफ ने गोरखपुर से किया गिरफ्तार। रांची में एफआईआर के बाद से फरार था मुख्य आरोपी। गोरखपुर से गिरफ्तार आरोपी विनय शाह के पास एक नेपाली और एक भारतीय सिम बरामद। झारखंड पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए यूपी एसटीएफ से मांगी थी मदद।
मध्य प्रदेश के खरगोन में शराब दुकानों पर हमला, 50 से ज्यादा लोगों ने शराब दुकानों में की तोड़फोड़। वीडियो सामने आया, मामले की जांच में जुटी पुलिस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज से 3 दिन का दक्षिण अफ्रीका दौरा। G20 शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। जलवायु संकट, ऊर्जा परिवर्तन समेत कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। ABP न्यूज आपको रखे आगे।